मूर्ख मोर और ईगल। जंगल में एक मूर्ख मोर रहता था। वो जितना देखने में सुंदर था उतना ही वो मूर्ख भी था। हर कोई उसे मूर्ख बनाकर मजा लिया करता था। एक बार उसकी माँ कहती है, बेटा अपनी ये मूर्खता कब छोड़ोगे? हर किसी से तुम्हारी मूर्खता के किस्से सुन सुन कर मैं परेशान हो गई हूँ। अरे माँ, तुम मेरी चिंता मत करो और किसी की बातों पर ध्यान भी मत दो। ऐसा कहकर मोर जंगल घूमने निकलता है। वो केले के बगीचे में जाता है और केले खाने लगता है। उस वक्त उसे एक ईगल देख लेता है। वो मन ही मन में सोचता है, अरे वाह, ये मोर! कब से ऐसे स्वादिष्ट मोर की तलाश कर रहा था। लगता है इसका शिकार करना ही पड़ेगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसे एक शिकारी दिखाई देता है। वो शिकारी मोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तब वो सोचता है, अरे ये शिकारी मेरा शिकार ले गया। अब मुझे इस मोर को बचाना होगा इस शिकारी से। ईगल ऐसा सोचकर मोर को बचाने जाता है। शिकारी मोर को जाल में फंसाने ही वाला था कि तभी ईगल वहां आता है और मोर को अपने पंजों में उठाकर उड़ने लगता है। मोर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। थोड़ी दूर पर ईगल मोर को नीचे उतारता है। तब मोर कहता है, ईगल भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे शिकारी से बचा लिया। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ईगल मन ही मन में सोचता है, अरे ये कैसा मूर्ख मोर है। इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने इसे क्यों बचाया। ये तो मुझे रक्षक समझ रहा है। बाकी के जानवर मुझसे डर के मारे भागते हैं और इसे देखो। चलो कुछ दिन ये भी करके देखता हूँ। थोड़ी इसकी मूर्खता का मजा लेता हूँ और बाद में इसे खाता हूँ। ईगल ऐसा सोचकर मन ही मन में खुश हो रहा था कि तभी मोर कहता है, अरे ईगल भाई, क्या हुआ? तुम ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं मोर। हाँ, आज से हम दोनों दोस्त हैं। मोर ईगल से दोस्ती करता है। मोर अब रोज ईगल से मिलने जाता और उसके साथ घूमते रहता और वापस घर आता था। एक दिन उसकी माँ को ईगल की दोस्ती के बारे में पता चलता है। तब वो मोर को आगाह करती है, बेटा मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुमने ईगल से दोस्ती की। बेटा ईगल बड़े चालाक होते हैं। वो किसी के दोस्ती के लायक नहीं होते। मुझे लगता है वो तुम्हारी मूर्खता का फायदा उठा रहा है। तुम उससे दूर ही रहो। माँ उसे ईगल के बारे में सच्चाई बताती है, पर मोर है कि माँ की बात नहीं सुनता और ईगल से मिलने जाता है। वहां जाकर ईगल को माँ ने बताई सारी बात वो बता देता है। तब ईगल मन ही मन में सोचता है, अब समय आ गया है इस मोर को खाने का। इससे अगर मैंने ज्यादा दिन तक दोस्ती का नाटक करता रहा तो एक ना एक दिन कोई तो इसे मेरी सच्चाई बता ही देगा। उसे ऐसा सोचता देख मोर कहता है, अरे ईगल, ये तुम बार बार किस ख्याल में खो जाते हो? अरे कुछ नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा ये सुनकर। शायद तुम्हारी माँ को मैं पसंद नहीं हूँ, तो तुम क्या मुझसे मिलने नहीं आओगे? क्या हम हमारी दोस्ती तोड़ देंगे? अरे नहीं नहीं, मैं हमारे दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। तो फिर ठीक है, आज तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक दूसरे केले के बाग में ले चलता हूँ। आज हम हमारी दोस्ती की पार्टी करेंगे। मोर ईगल की बातों में आ जाता है। ईगल मोर को उठाकर दूर जाने लगता है, पर आसपास कोई भी केले का बगीचा नहीं था। ईगल एक सुनसान जगह पर ले जाता है। ऐसी जगह जाते ही मोर ईगल से कहता है, अरे ईगल, यहाँ तो कोई केले का बगीचा नहीं है। तुम ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? यहाँ मैं तुम्हें आराम से खा सकूं और किसी को मुझ पर शक न हो, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ तुम्हें। तो मेरी माँ क्या सच कह रही थी? मुझे तुम पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए था। ईगल उसी वक्त मोर पर हमला करता है और उसे मारकर खा जाता है। नीति: हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ज़ेब्रा की लात और भेड़िया। ज़ेब्रा की माँ सवेरे सवेरे अपने काम में लगी थी कि तभी ज़ेब्रा उसके पास आकर कहता है, माँ, क्या मैं अपने दोस्त हाथी से मिलने जा सकता हूँ?
प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए हाथी के साथ खेलने की परमिशन दो ना माँ। ठीक है बेटा, इतनी जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ अपना ध्यान रखना, समझे? जेब्रा हाथी से मिलने जाता है। वो दोनों हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। जेब्रा एक झाड़ी में छुप जाता है कि तभी उस पर भेड़िए का हमला होता है। भेड़िए को देखकर जेब्रा डर जाता है। उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तब भेड़िया हंसते हुए कहता है, आज का शिकार तो बड़ा ही नाजुक है, खाने में भी मुलायम ही होगा। भेड़िया जेब्रे को अपने दांतों से नोचने ही वाला था कि तभी वहां हाथी आता है और अपनी सूंड से भेड़िए को पकड़कर जेब्रा से दूर करता है। हाथी भेड़िए को अपने सूंड और पैरों से मार मार कर वहां से भगा देता है। तब जेब्रा हाथी से कहता है, हाथी, सही समय पर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है हमें अपने माता पिता से दूर ऐसे अकेले जंगल में नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों में कैसा धन्यवाद, ये तो मेरा फर्ज था। अगर कभी भी मैं मुसीबत में आऊँ तो तुम भी तो मेरी मदद करोगे ही ना। और हाँ ज़ेब्रा, हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी चाहिए, ना कि डर कर भागना चाहिए। जेब्रा घर आते ही अपनी माँ से भेड़िए की बात बताता है और कहता है, माँ, मैं तो पहले बहुत ही डर गया था, लेकिन तभी हाथी ने उस भेड़िए को अपनी सूंड से उठाकर ऐसा पटका कि भेड़िया दुम दबा के भाग गया। माँ, बहुत मजा आया माँ, बहुत मजा आया। बेटा, आज हाथी तुम्हारे साथ था, इसलिए उसने तुम्हें बचाया। पर अगर कल तुम्हारे साथ कोई नहीं रहा तो तब तुम क्या करोगे? अरे माँ, तुम हो ना, मैं कहाँ अकेला जाने वाला हूँ। और तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हाथी भी डर पर जीत हासिल करने की ही बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। बेटा, तुम्हें क्या लगता है कि हाथी ताकतवर था इसलिए वो भेड़िए से लड़ सका और तुम नहीं? हाँ माँ, हाथी बहुत ही ताकतवर है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबके पास उसकी उसकी एक खास बात होती है। जैसे हाथी का मजबूत शरीर और उसका सूंड, वैसे ही बेटा तुम्हारे पैर। माँ की बातें सुनकर जेब्रा कुछ कंफ्यूज हो जाता है। माँ की सारी बातें उसके सर से ऊपर जा रही थी। जेब्रा को ऐसे देखकर माँ कहती है, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पैर ही तुम्हारा हथियार है। अपने पैरों में इतनी ताकत होती है कि हम बड़े से बड़े जानवरों को मार मार कर खत्म कर सकते हैं। बेटा, आगे से ये बात तुम ध्यान में रखना। और हाँ, डरने के बजाय मुसीबत का सामना करना। जेब्रा एक बार अकेला हाथी के घर जाते रहता है। तभी उसे भेड़िया देख लेता है और वो मन ही मन सोचता है, उस दिन ये ज़ेब्रा हाथी के साथ था इसलिए बच गया, पर आज तो कोई नहीं है। मैं आज इसका नरम मुलायम मांस तो खाकर ही रहूंगा। भेड़िया जेब्रा का रास्ता रोकता है। उस वक्त जेब्रा भेड़िए को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जेब्रा भेड़िए से कहता है, अरे भेड़िए, ऐसे मत हंस। मैं अकेला हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और डर गया हूँ। मुसीबत से कैसे सामना करना चाहिए ये मुझे मेरी माँ ने और दोस्त ने सिखाया है। भेड़िया जेब्रा की बातों पर हंसते हुए उस पर हमला करने जाता है। तब जेब्रा उसे अपने आगे के पैरों से जोरों की कीक मारता है। भेड़िया दूर जाकर गिर जाता है। फिर जेब्रा फिर से भेड़िए को अपने पैरों से मारने लगता है। जेब्रा की लात इतनी शक्तिशाली थी कि भेड़िया एक जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। तब भेड़िया अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जेब्रा कहता है, आज के बाद मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कभी मत करना। आज छोड़ रहा हूँ, कल ऐसा नहीं होगा। जेब्रा हिम्मत से भेड़िए का सामना करता है और ये बात घर आकर अपनी माँ को बताता है। तब उसकी माँ खुशी से उसे गले लगा लेती है।